दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो नए टारगेट निकल के आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आईआरएफसी को लेकर। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में कोई बड़ी तेजी तो नहीं बनी, लेकिन स्टॉक में गिरावट भी थम चुकी है। तो क्या एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है? वैसे कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, भी रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुकी है। अगर इस समय आप खरीदारी करेंगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिल सकता है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? दूसरी तरफ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो ये मिनी रत्न कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है और बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है, चाहे वंदे भारत का निर्माण का हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ब्रिज बनाना हो, टनल, हर तरह के प्रोजेक्ट करती है, हाईवे के प्रोजेक्ट करती है। प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। अभी रिजल्ट हमारे सामने आएगा, क्या रिजल्ट के बाद इसमें एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 64,942 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 16 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.025% की गिरावट। अब बाजार की बात आज करें तो शुरुआत पॉजिटिव हुई, लेकिन 2 मिनट में ही बाजार चला गया निगेटिव जोन में, यानी गिरावट हुई और लगभग आप देखें तो 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही दिन भर। लेकिन अंत में बाजार में जो क्लोजिंग है वो फ्लैट रही है। ये अच्छी बात है, यानी गिरावट हो नहीं पाई। इसका मतलब फिर से खरीदारी की संभावना बन सकती है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 73.25 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कि कल की 72.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 74.30 का हाई भी बना, लो है वो 72.80 का है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। अंत में 73.15 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.48% की तेजी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में भी आधा % की तेजी काफ़ी मायने रखती है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 31 अक्टूबर को स्टॉक 72.60 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई थी। 1 नवंबर की अगर बात करें तो स्टॉक 72.95 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.5% की तेजी थी। 2 नवंबर की बात करें तो 73.05 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेजी बनी। और 3 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 72.15 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। और 6 नवंबर को स्टॉक फिर से 72.80 के आसपास आए, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। तो सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कोई बड़ी अपडाउन देखने को नहीं मिल रही फिलहाल। अब यहाँ पे देखो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें बाय की रिकमेंडेशन की गई है। जो लेटेस्ट टारगेट निकल कर आया वो 90 रुपीज़ का, यानी करंट लेवल से 24% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कंपनी यहाँ पे पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड भी देने जा रही है और फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट आप देखते हो हमारे सामने है, 10 नवंबर रिकॉर्ड डेट है। और इस 10 नवंबर फ्राइडे के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो बिल्कुल आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा हो सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। 10 नवंबर को अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपका डिविडेंड तभी मिलेगा जब 10 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर शो होंगे। इसका मतलब है कि 2 दिन पहले आपको खरीदारी करनी होगी, तभी आपको ये डिविडेंड का फ़ायदा मिल पाएगा। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख जो वाइस प्रेसिडेंट और टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि देख सकते हो स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। 68 का एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से अब एक तेज़ी की संभावना बन रही है। तो इसमें उन्होंने कहा कि इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं और ये स्टॉक इस समय सिग्नल जो है बाय के दिखाई दे रहे। तो इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको इसमें एक 90 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी आने वाले समय ये स्टॉक 90 तक जा सकता है। वैसे आपको ये पता होगा कि 92 का इसने ऑलरेडी हाई बनाया था पिछली तेजी में। स्टॉप लॉस आपको 64 का लगा लेना है और फिर इसमें बने रहना है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब आप देखो इस बार जो रिजल्ट रहा है Q2 का काफ़ी शानदार है। प्रॉफिट कंपनी का 1549 करोड़ के आसपास रहा है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में 1714 करोड़ का प्रॉफिट था और Q1 में 1556 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, 6766 करोड़ के आसपास है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5809 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के बिजनेस काफ़ी अच्छा है, पटरी पे कंपनी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इस बार जो है कंपनी है जो MFI लिस्ट में अगर आप देखें तो लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। तो जो लेटेस्ट लिस्ट निकल के आ रही है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की तरफ से, जो लिस्ट जारी होगी, इस लिस्ट के अंदर ये आप देखें तो जनवरी से इस लिस्ट में इसको शामिल किया जा सकता है लार्ज कैप में। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, बिजनेस बड़ा है
तो इस हिसाब से इसका पूरा पोटेंशियल है कि ये लार्ज कैप में शामिल हो सकता है, और अगर ये लार्ज कैप में शामिल होगा तो फिर इसमें एक नया निवेश भी आ सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया और भूटान ने एग्रीमेंट साइन किया है, दोनों मिलके क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में रेलवे प्रोजेक्ट आएगा। अब आप देख सकते हो इससे काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों को फ़ायदा होगा, और आप देख सकते हो कि टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को आना जाना, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है हाईवेज़ के मुकाबले रेलवे का साधन लोगों को सस्ता भी होता है और कम समय में वो अपना सफ़र कर पाएंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट है ये लिंक जो बनेगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, यह देख सकते हो कि कोकराझार आसाम से होगी और गैलपू भूटान के अंदर पहुँचेगी। तो ये दोनों देशों के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछाने की आवेदकों को रजामंदी हो चुकी है, और आने वाले समय में इससे दोनों देशों को बेनिफिट होगा। एक दूसरी और आप देखें अपडेट, तो यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी ऐसी ही रेलवे ट्रैक बिछाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखें तो अगरतला अखूरा रेलवे प्रोजेक्ट को यहाँ पे मंजूरी मिली है, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद देखें तो टूरिज्म, ट्रेड और कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए ये बेनिफिट होगा। सबसे जो बड़ी बात है, जो कलकत्ता से लेके जो आप देखो बांग्लादेश की जो इस समय की जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है वो 31 घंटे का होता है, उसमें घट के वो 10 घंटे हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त लोगों को बेनिफिट होगा, कम समय में वो सफ़र कर पाएंगे। तो ये अगरतला और अखूरा का जो रेलवे प्रोजेक्ट होगा ये काफ़ी शानदार होने वाला है, और इसमें आप देखें तो करीब 12.24 किलोमीटर का ये टोटल ट्रैक होगा, जिसमें 5.46 किलोमीटर लोकेशन इंडिया के अंदर रहेगा त्रिपुरा में, और बाकी का आप देखें तो वो बांग्लादेश के अंदर होगा। तो इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा, और देखें तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा और लोगों के लिए और बेनिफिट भी होगी। हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो हाईवेज़ के माध्यम से होता है उसके मुकाबले इसमें समय कम लगेगा, लोगों को बेनिफिट होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा रेलवे कंपनियों को। तो चाहे भूटान रेलवे ट्रैक हो या फिर बांग्लादेश और इंडिया का रेलवे ट्रैक हो, इसका फ़ायदा सीधा रेलवे कंपनियों को होगा। चाहे IRFC हो जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, या फिर जो रेलवे कंस्ट्रक्शन करने वाली होती है RVNL हो, तो दोनों के लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी अच्छा करेंगे। अब चलते हैं RVNL की तरफ। 156 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.10% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में इसने 158 का हाई भी बनाया और 154 का लो भी बना, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अब कंपनी अपना रिजल्ट भी देने जा रही है। देख लो कि 9 तारीख को कंपनी का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे अगर जून रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 5.57 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 20% की ईयर बेसिस पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 342 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 15.19% की बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। डायलूटेड EPS 1.65 था, जहाँ पे 15.38% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रही, देख सकते हो कि 6.15% के आसपास, जहाँ पे 4.06% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम हुआ है, लेकिन इनकम बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद संभावना फिर से पॉजिटिव बनेगी। वैसे पिछले 10 साल के इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो देख सकते हो कि सेल्स 5 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 12% था, इस TTM 5% है। कुछ सेल्स कम जरूर हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 20% है, 3 ईयर के हिसाब से 23%, इस TTM 17% है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे, ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, और ये 4 डिजिट में जाने का पोटेंशियल लगता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप RVNL में निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।